हेलो एवरीवन, मैं बबलू पांडे अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और यह टॉपिक एयरफोर्स के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो बच्चे 12th में की तैयारी कर रहे हैं, इस साल 12th में हैं, उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैं 2 या 3 पार्ट में बनाया हूँ, तो आप इसे देखें, ध्यान दें। सबसे पहले तो आप यह समझें कि यह फंक्शन होता क्या है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। तो सबसे पहले मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं ले लिया f(x), कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन x है। तो आप फंक्शन के बारे में जानते होंगे, या इसका डोमेन और रेंज होता है। डोमेन मीन्स यहाँ पर हम x के जिस मान को रखते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, और उसके बाद उस फंक्शन का जो मान होता है उसे रेंज कहते हैं। अगर मैं इसे 2 भागों में डिनोट कर दिया, मान लीजिए यहाँ मैं 2 भागों में इसे डिनोट कर दे रहा हूँ, और ये हो गया, ये a से b में कोई एक फंक्शन है, कोई फलन है, ठीक है। तो यदि मैं x का मान यहाँ पर -90 रख दूँ, यदि x का मान -90 रख दूँ, तो साइन x का मान अगर -90 रखेंगे तो पता हमें साइन -90 का मान कितना होता है, -1 होता है। और यदि साइन का मान अगर x का मान मैं +90 रख दूं तो ये +1 होता है। मैं -90 और +90 ही क्यों रखा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन x का मान -1 या -1 से बड़ा होता है और +1 या +1 से छोटा होता है। इसीलिए मैंने इसके मैक्सिमम मान को माना है, साइन x का मान। तो ये क्या हो जाएगा, यह इसका हो गया डोमेन हो गया, जिसे हम प्रांत भी कहते हैं। तो ये डोमेन हो गया। डोमेन -π/2 से +π/2 में, डोमेन -π/2 से +π/2 में इस फंक्शन का रेंज यानी मीन्स परिसर का इसको अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। रेंज कितना आ गया, -1 से +1 हो गया। तो कोई फंक्शन है, साइन x है, और साइन x का एक त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन x का डोमेन यानी कि -90 से +90 में, डोमेन में इसका परिसर -1 से +1 होता है। ये इसका डोमेन है और ये इसका परिसर है। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि डोमेन का मीन्स होता है, डोमेन का मतलब होता है जो मान आप यहाँ पर रखते हैं, और परिसर का मतलब होता है अगर x के मान को यहाँ पर रखेंगे तो इसका जो मान प्राप्त होगा वह उसका परिसर कहलाता है। तो यह डोमेन हो गया, और ये इसका यानी ये प्रांत हो गया, और ये इसका परिसर होता है। मैं फिर लिख दे रहा हूँ, डोमेन का हिंदी क्या होता है, प्रांत होता है, ठीक है। तो जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, जो त्रिकोणमितीय फलन है साइन x, उसका डोमेन -90 से +90 पर परिसर -1 से +1 हो गया। अगर ये उलट जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं डोमेन ले लूं, अगर ये प्रांत हो जाए, अगर मैं इस परिसर को प्रांत बना दूं, ये परिसर प्रांत हो जाए, तो डोमेन जो हमारा ये डोमेन है, अगर ये जो परिसर है, अगर इस परिसर को मैं प्रांत के रूप में ले लूं, तो यह जो मेरा डोमेन है यह परिसर बन जाएगा। तब परिसर मिलेगा मेरा -90 से +90। यहां पर ये था। अगर ध्यान देंगे, फिर मैं बता दूं, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन x के लिए अगर डोमेन -90 से +90 है तो उसका परिसर -1 से +1 हो रहा है। यदि मैं अगर मैं इसे प्रांत लूं और यह परिसर प्राप्त हो, इसे प्रांत लूं और यह परिसर प्राप्त हो, तो वह फंक्शन क्या होगा, उस फंक्शन का मान क्या होगा, वह फंक्शन बदल के क्या हो जाएगा, और यह जो फंक्शन जब बदल जाएगा इसे ही कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और इसे लिखने का तरीका क्या होगा, इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स। ध्यान देंगे, पढ़ेंगे इसे हम लोग साइन इनवर्स पढ़ेंगे। तो यदि कोई संख्यात्मक मान आपका प्रांत बन जाएगा और परिसर आपका एक एंगल के रूप में आएगा, तो इसे हम कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब इसका ग्राफीय निरूपण करना है मुझे,
तो ग्राफीय निरूपण इसमें मिटा रहा हूँ, इसका ग्राफीय निरूपण करता हूँ। तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ले रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका मैं ग्राफीय निरूपण करके दिखा रहा हूँ। इसका ग्राफीय निरूपण कैसे हो सकता है। तो अगर मान लीजिए यह हमारा एक्सिस हो गया या x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस हो गया। आप जानते हैं कि इसे हम 90 भी कर सकते हैं और इसे -90 भी कर सकते हैं या 3π/2 भी कर सकते हैं। तो यदि ग्राफीय निरूपण करें हम लोग तो ये x और ये हो जाएगा y। अब ध्यान दीजिए, यदि x का मान -1 रख दें हम लोग, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। अब बताइए साइन -1 किसका मान होता है। साइन अगर -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -90 का मान होता है। और यदि y यानी हो जाएगा यहाँ पर -90 का, और यदि x का मान 0 हो जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। साइन कितने डिग्री का मान 0 होता है, 0 का ही होता है, तो 0 हो जाएगा। यानी x का मान 0 तो यह भी 0। और यदि x का मान +1 रख दिया जाए तो हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स +1। ये क्या हो जाएगा, +90 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान +1 होता है। ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो यदि इसे हम ग्राफीय निरूपण पर करें तो ध्यान दीजिएगा, ये -90 है तो -90, -1 है तो यहाँ पर -1 मान लिए हम लोग, यहाँ पर -1 हो गया। -90 है तो -90 मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए -90 हो गया मेरा। -90 से मैं कह दे रहा हूँ, इस एक्सिस में है, परपेंडिकुलर है। तो अब आप जानते हैं कि साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है या साइन -90 का मान मिनिमम होता है। यानी ये क्रमशः इस प्रकार से आया होगा। इस प्रकार से अगर ग्राफीय निरूपण करेंगे आप तो ये इस प्रकार से आएगा। उसी तरह से अगर हम इसमें ले चलते हैं, क्योंकि 0 का मान 0 हो जाएगा और +1 तो +1 यहाँ चले गए हम लोग, और y का मान +90 तो ये +90 हो गया मेरा। इसे मिला दें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू, ठीक है, बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। इसकी विशेष आवश्यकता नहीं, बस मैंने आपको ग्राफीय निरूपण करके दिखा दिया कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफीय निरूपण किया जा सकता है। अगर हम इसका ग्राफीय निरूपण करें तो इस प्रकार से हो जाएगा। मैंने एक फंक्शन का कर दिया है, साइन इनवर्स x का कर दिया है, और इसके बेस पर अब मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला लिखूंगा, उन फॉर्मूलों को समझना होगा, ठीक है। तो इसे मैं मिटाता हूँ, इसे मिटाने के बाद मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसे समझा रहा हूँ, मिटा दे रहे। मैं एक बार समझा दूँ आपको फिर से कि यह इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर में क्वेश्चन आसान होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये पर्पस से बनाया, एयरफोर्स के पर्पस से भी मैंने बनाया है। और एयरफोर्स में इन्हीं सब क्वेश्चनों में आपको वो बार बार फंसाता है। तो आप ध्यान देंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को समझना है, और कुछ चार्ट हैं, इसे आपको जरूर याद रखना है, समझना है। देखिए मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया था कि साइन इनवर्स x का डोमेन, यानी जो आप x के जो मान को रख सकते हैं, जिस x के मान को आप रख सकते हैं, वह डोमेन -1 से +1। ध्यान देंगे, यह मेरा है क्लोज्ड इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल आप जानते होंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x का मान -1 से +1 तक रख सकते हैं, जिसका परिसर आएगा -90 से +90 तक। आपको मैं ये भी बता दूं, दो होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल होता है और एक ओपन इंटरवल होता है। तो आप ध्यान दें, यदि इस प्रकार से कोई फंक्शन लिखा हो 2 से, और मान लीजिए यानी a से लेकर के और b तक, इसको कहते हैं हम लोग, इसे कहेंगे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि a और b दोनों को लेकर, या कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको ध्यान देंगे आप लोग, क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, ठीक है, इंटरवल कहते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि x का कोई ऐसा मान होगा जो a से बड़ा होगा और b या b से छोटा होगा।
ए इससे बड़ा होगा, बी ए से छोटा होगा। ये आप लोग जब मैं सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें डीपली इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर भी मैंने थोड़ा समझाने के लिए बस आपको बता दिया कि ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। यानी अगर एग्जाम्पल देख लें हम लोग, अगर यहाँ पर लिखा गया है 2 और 10 लिखा गया है, और मैं आपको केवल यहाँ पर नेचुरल नंबर का बना रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्राकृतिक संख्या लिखना हो तो यहाँ पर इसको समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कहते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल कहेंगे, यानी बड़े कोष्टक का मतलब क्लोज इंटरवल होता है। उसी प्रकार से अगर छोटा कोष्टक में लिखा है ए और बी, इसको कहते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल कहते हैं। और ये सेट थ्योरी में इस टॉपिक पर अच्छा डिस्कस होगा। बस इसे समझाने के लिए एयरफोर्स में बार बार यहाँ से पूछता है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ इसे। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल होता है यानी कोई x का ऐसा मान होगा जो a से बड़ा होगा b से छोटा होगा। यानी कह सकते हैं, यदि इसी को मैं कह देता 2 और 10 हो, और यहाँ प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का अगर मैं समुच्चय बनाऊं तो यहाँ पर ध्यान देंगे 2 को छोड़कर और 10 को छोड़कर, तो 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ तक हो जाएगा 2 और 10 को छोड़ करके। तो उम्मीद है आप लोग बड़े कोष्टक और छोटे कोष्टक का अर्थ समझ गए होंगे कि इसे क्या कहते हैं हम लोग। अब ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पर इस फंक्शन को समझिए क्या कहने का मतलब। इसको ध्यान देखिए, इसमें से मार्क्स आएंगे, इसमें से क्वेश्चन, इसको जब समझ जाएंगे तभी आप हल कर पाएंगे, और है कुछ नहीं समझने में इसमें। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का आप जानते भी हैं कि साइन का मैक्सिमम मान -1 +1 और मिनिमम मान -1 होता है। तो यहाँ पे इनवर्स का भी हो जाएगा, ये मिनिमम मान -1 प्लस, और मिनिमम मान किस पर होता है तो -1 किस पर होता है, -90 पर होता है, और +1 किस पर होता है तो +90 पर होता है, इसलिए ये हो गया। आपको पता होगा काश का भी मिनिमम मान कितना होता है -1, और मैक्सिमम मान कितना होता है +1। तो देखिए इसीलिए -1 और +1 इसका डोमेन हो गया। और किस पर होता है, 0 पर होता है +1, और पाई पर होता है -1। हमें हमेशा छोटा संख्या यहाँ लिखते हैं, बड़ी संख्या इसी प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से y = 10, ध्यान दीजिए इसका प्रांत, यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं क्योंकि ये अनंत तक मान आ सकते हैं। इसके जो tan x का मान होता है वो अनंत तक होता है, tan का मान अनंत तक हो सकता है। लेकिन इनवर्स में मैंने बताया है ना, इनवर्स का मतलब होता है संख्यात्मक मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अनंत मान आ सकते हैं, एक रियल नंबर आ सकता है। और कहाँ से कहाँ तक होगा इसका रेंज, -90 से +90 तक। इस प्रकार से आप लोग इस चार्ट को समझ चुके होंगे। यहाँ भी देख लिया जाए तो देखिए ध्यान देंगे, अब कोसेक है तो इस यहाँ पर कोसेक कोई भी मान रख सकते हैं आप। यहाँ पर x का आप कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि r मीन्स क्या हो जाएगा रियल नंबर, कोई भी मान रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते तो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा। देखिए मैंने लिखा है -1 to 1 लिखा है, ठीक है। तो -1 से बड़ा ये ओपन सर्किल है, और +1 से छोटा, इन्हें छोड़कर इनके बीच कितनी संख्या है उसे आप नहीं रख सकते इसमें, उसे आप इसमें नहीं रख सकते, x का मान वो नहीं रख सकते आप, ठीक है। r मीन्स आप कोई भी मान रख सकते हैं, यहाँ पर कोस x के जगह पर कोई भी मान रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते तो देखिए r माइनस इतना लिखा गया है, -1 से बड़ा और +1 से छोटा। -1 से बड़ा 0 हो सकता है, मान लीजिए 1/2 हो सकता है, कुछ भी जो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है वो आप नहीं लिख सकते। उसे छोड़ करके बाकी संख्या होंगी वही क्यों लिख सकते हैं। और इसका रेंज ध्यान दीजिएगा, -90 से +90 तो आएगा, इसका भी रेंज -90 से +90 तो आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। तो अगर 1/0 हो गया तो वह अपरिभाषित हो जाएगा फलन, इसलिए यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए 0 नहीं आएगा। इसके रेंज में 0 नहीं आएगा, बल्कि -90 से +90 आएगा। उसी प्रकार सेम रिलेशन इसमें भी हो जाएगा, ध्यान देंगे रियल नंबर, और सेम रिलेशन इससे भी हो जाएगा। इस चार्ट को उसके पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जानना है, आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। चीज़ों जब समझेंगे
तब आप अच्छा से क्वेश्चन बना सकते हैं, अच्छी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब हम लोग एंगल बदलेंगे, एंगल बदलते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए मैं इसे भी मिटा रहा हूँ और फिर अगला फंक्शन बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। मिटा दें। तो देखिए, अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ इनमें फॉर्मूले होते हैं। इसमें मैं पहला टाइप बताने जा रहा हूँ। पहला टाइप हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, पहला टाइप जो थ्योरम है उसको मैं बता रहा हूँ। अगर कहीं लिखा हो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स लिखा गया है, तो आप यहाँ पर इसके जगह पर आप एक्स ही लिख सकते हैं। तो बहुत से बुक्स में ऐसे भी दिखता है कि जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज सर्किल -1 to +1, यानी x का मान यहाँ पर -1 से बड़ा और +1 से छोटा ही होना चाहिए। तो ये तो एग्जामिनर की ड्यूटी है कि वो खुद ही ऐसे मान को रखेंगे कि x का मान -1 से +1 के बीच ही होने चाहिए, क्योंकि फंक्शन होने के लिए कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यह तो कन्फर्म है कि वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो वही मान देंगे यहाँ पर जो कि इसको फॉलो करे। ठीक है, ध्यान देंगे, बाहर साइन है और अंदर में साइन इनवर्स है। तो जैसे साइन के लिए है, सेम कॉस के लिए भी है, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से टैन है और अंदर टैन इनवर्स एक्स है, तो एक्स हो जाएगा। सब कुछ उसी प्रकार से, ठीक है, कोई चेंज नहीं। बस आपको देखना है कि बाहर लिखा गया है कोसेक है, तो अंदर ही कोसेक इनवर्स भी होना चाहिए। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बाहर टैन है तो अंदर टैन इनवर्स एक्स है, बाहर कॉस है तो अंदर कॉस इनवर्स एक्स है। बस आपको इसी तरह से लिख देना है। यहाँ सेक है और यहाँ हमारा हो गया सेक इनवर्स एक्स, एक्स हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, यह एग्जामिनर की ड्यूटी है कि वो इस मान को ऐसा देंगे जो कंडीशन को पालन करे। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन इनवर्स √3/2। तो आपको कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा √3/2। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर लिख दीजिए, मान लीजिए लिख दिए यहाँ पर tan लिख दिया, tan इनवर्स मान लीजिए लिख दिया 1/√3। कुछ नहीं, tan है, क्या हो जाएगा 1/√3। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ और इसके बाद मैं टाइप 2 बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसे। चलिए इसे देखते हैं और इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने एक आपको चार्ट बनाया था, डोमेन का, प्रांत का और फंक्शन का बनाया था स्पेशली, क्योंकि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं और इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए, इससे पहले मैंने जो बताया तो साइन बाहर था और साइन इनवर्स अंदर था, लेकिन इसमें ध्यान देंगे साइन इनवर्स साइन एक्स है, लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो यह एक्स बन जाएगा, वह एक्स ही मान हो जाएगा। लेकिन एक्स ही मान कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ कोई एंगल दिया होगा, जबकि इनवर्स के साथ कोई संख्यात्मक मान दिया होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी इनवर्स के साथ कोई एंगल नहीं देगा, कोई इसका संख्यात्मक मान देगा। ठीक है, और इसके साथ हमेशा एंगल देगा। तो यदि x का मान अगर -90 से बड़ा और +90 के बीच है, तभी आप डायरेक्ट x लिख सकते हैं। यदि इसके बीच की संख्या नहीं है तो फिर इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। वैसे देखिए, कास इनवर्स कास x लिखा गया है, तो आप इसे डायरेक्ट उस x को भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए कि वह जो एंगल है, जो x का मान है, वह 0 या 0 से बड़ा होगा और पाई या पाई से छोटा होगा। यदि पाई से बड़ा हो गया तो आपको चेंज करके इसके बीच में ही लाना पड़ेगा मान। वैसे ही tan इनवर्स tan x है तो x हो गया। यहाँ पर भी आप x लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब x का मान -90 से बड़ा और +90 से छोटा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्लोज सर्किल और ओपन क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल आपको बताया है। तो वैसे ही हो जाएगा, कोसेक का भी हो जाएगा, कोसेक का भी हो जाएगा। और देखिए, बाहर कुछ आवाज आ रहा है, उनको पहले मना कीजिए। ठीक है, तो आप इस समझ गए, आप लोग आप समझ गए होंगे। चलिए ध्यान देंगे हम लोग। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए, कुछ क्वेश्चन बताए हैं हम लोग।
काफ़ी बाहर आवाज़ें आ रही हैं, उसके बावजूद हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए और प्रॉब्लम हो रहा है, तो कम से कम इतने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो जरूर देखते रहें आप लोग, और अन्य फ्रेंडों से भी बताएं आप लोग, या आप ही लोग के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, फिर भी आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, तो समझिए आप लोग भी। ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स और साइन पाई बाई 6 है, तो ध्यान देंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 -90 से बड़ा होता है और +90 से छोटा होता है, क्या 30 हो जाएगा ना। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 6, ये आपका आंसर होगा, है ना आसान। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं। जैसे सेकंड में क्वेश्चन था दीजिए मुझे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स और साइन 2π/3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो दिखाई दे रहा है ना। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। अब इसे बनाया जाए हम लोग, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यह एंगल -90 से बड़ा और +90 से छोटा, यानी उसके बीच की कोई एंगल था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 180 में 3 से करेंगे 60 × 2 120, यानी 90 से ऊपर हो जाएगा ना। तो इसे आपको चेंज करना पड़ेगा, इसे चेंज करके 90 से छोटा लाना पड़ेगा और +90 से बड़ा लाना पड़ेगा। तो इसे क्या करेंगे, इसे लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स, और इसे कह सकते हैं साइन। और आपको पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यदि इसके जगह पे मैं लिख दूं पाई माइनस π/3, तो आप बताइए मान में कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा ना। अगर हम इसका एलसीएम भी ले लेंगे तो 3π - π यानी 2π/3 हो जाएगा। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, और जानते हैं आप कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो इसके साइन में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई यहाँ हम लोग को चेंज नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया साइन इनवर्स और साइन 180 यानी पाई माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, यानी साइन हो जाएगा साइन π/3, और दोनों साइन इनवर्स और साइन, फिर क्या हो जाएगा हमारा π/3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। चलिए इसी पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या दिया गया है, 3 लिखा गया है क्वेश्चन नंबर, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है कास, क्या है क्वेश्चन, क्या है, कास इनवर्स है ना, कास इनवर्स कास 13π और बाई 6 है। ध्यान दीजिए लिखा गया कास इनवर्स कास 13π/6 है। तो इसे कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए। चलिए यह भी मैंने भी इसके पहले चार्ट बनाया था, उम्मीद है आपको चार्ट को नोट कर लिए होंगे। जितने लोग भी पढ़ रहे हैं साथ में कॉपी और कलम साथ में रखें और नोट करते जाएं। अभी थ्योरम के टॉपिक पर चल रहा है, धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जाएंगे इंटरेस्टिंग होता जाएगा। उम्मीद है आपको अब क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे थ्योरम की अपेक्षा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस, हो गया कॉस इनवर्स, और इसको कर सकते हैं चेंज, कॉस हो गया, और इसे चेंज करके लाना पड़ेगा हमें किसके बीच, 0 और पाई से बीच में लाना पड़ेगा। तो क्या अगर मैं इसके जगह पर लिख दूं, ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पर लिखा गया है 13π/6 लिखा गया है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2π और प्लस π/6, 2π प्लस π/6, तो देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12π और प्लस पाई 13π/6, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर आप इसे देखेंगे तो 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मीन्स क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6 हो जाएगा। और मैंने बताया था देखिए अब ये एंगल 0 से बड़ा और पाई से छोटा, उसके बीच ही कोई एंगल है, इसलिए कॉस इनवर्स है और कॉस है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा π/6 बन जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको आ गया होगा। इस पर आप कहें तो एक मैं 10 भी बता दूं क्या, चलिए एक 10 पे क्वेश्चन बता देते हैं, इसको आप तो नोट कर ही लिए होंगे। एक और क्वेश्चन बताते हैं 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग, 10 है,
tan इनवर्स है, सॉरी। और ये हमारा tan, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। 5 पाई/6 है, क्या है 5 पाई और बाई 6 है। चलिए, तो ध्यान देंगे हम लोग, क्या करेंगे, लिख देंगे tan इनवर्स हो गया, और इसे चेंज करना पड़ेगा हमें, तो चेंज कर लीजिए। क्या आ जाएगा, tan, महिला कोष्टक लगा दें यहाँ पर, और ये हो जाएगा मेरा पाई-पाई/6। चेंज करेंगे फिर 5 पाई/6 हो जाएगा ना। अब आप ये जानते हैं कि tan पाई-थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है। ये मीन्स यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -tan पाई/6 हो जाएगा। और अब इसके बाद मैं जो थ्योरम बताऊंगा उसमें यही बताऊंगा कि अगर tan इनवर्स -100 तो वह बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा -tan इनवर्स tan पाई/6, और tan इनवर्स हो गया, यह एंगल हो जाएगा -पाई/6। यह हमारा आंसर हो। तो अब इस टॉपिक पर, इस थ्योरम पर मैं 4-5 क्वेश्चन बता चुका, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट थ्योरम बताऊंगा और उस पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब नॉन टेक के क्लास में मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए आज मैं यहीं तक रहने दे रहा हूँ क्लास को, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक पसंद आया होगा। इसके बाद जो टॉपिक है, जो थ्योरम है, उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो मैं चाहता था कि थ्योरम को बताते हुए और उस पर क्वेश्चन भी कराया जाए, और इसका मतलब वो मेरा क्लास मिस हो जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पढ़ाई अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा मेहनत, हम लोग जो आप लोग के इतना मेहनत कर रहे हैं, वो हमें भी कुछ महसूस हो कि हाँ, आप बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।